हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 और अपन पढ़ रहे थे सदिश। दोस्तों सदिश के पहले लेक्चर में अपने इंट्रोडक्शन स्टडी किया था और दूसरे लेक्चर में अपने स्टडी किया था अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। दोस्तों आज अपन स्टडी करेंगे अंतः विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है ना, मध्य बिंदु क्या होता है और त्रिभुज के वेरियस टाइप के जो केंद्र का है, अंतः केंद्र है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो आज का टॉपिक है दोस्तों, आपको 4 जगह पढ़ना है। एक तो वेक्टर में पढ़ना है, एक 3D में पढ़ना है, एक त्रिभुज के गुणधर्म त्रिकोणमिति का टॉपिक है उसमें पढ़ना है, और फोर्थ वन इज आपको 2D ज्योमेट्री के अंदर और पढ़ना है। तो ये 4 जगह आपका टॉपिक आता है। तो ये चारों जगह इसके जो फॉर्मूले हैं वो सेम आएंगे। यहाँ सदिश है तो सदिश के रेस्पेक्ट में देखेंगे और त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति के रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है इंटरनल डिवीजन। क्या है? इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। क्या बोला जाता है? अंतः विभाजन। तो दोस्तों अंतः विभाजन देखो होता क्या है। ये एक AB रेखाखंड है। तो इस बिंदु A का स्थिति सदिश मान लिया A वेक्टर और बिंदु B का स्थिति सदिश मान लिया B वेक्टर। तो इस AB सदिश को m अनुपात n में, किसमें m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु का आपको क्या चाहिए? स्थिति सदिश, जो कि क्या है? OC वेक्टर। तो आपको क्या करना है? ये वाले इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इस वाले n को इस A वेक्टर से क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? स्थिति सदिश किसका? m अनुपात n में विभाजित करने वाले अंतः विभाजन बिंदु का। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला बन जाएगा OC वेक्टर जो है वो आ जाएगा m गुणा B वेक्टर प्लस n गुणा A वेक्टर अपॉन m प्लस n। याद हो गया? ये है आपका अंतः विभाजन। ठीक है दोस्तों, आगे आता है बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। तो बाह्य विभाजन कैसे करते हैं, है ना। बाह्य विभाजन कैसे करते हैं? तो सेम चीज है। ये बिंदु A आ गए, ये बिंदु B आ गए, इसका स्थिति सदिश आपको दे दिया A वेक्टर और इसका स्थिति सदिश दे दिया आपको B वेक्टर। तो इनको अंतः विभाजित करने वाला, ये लीजिए अंतः विभाजित करने वाला बिंदु C का क्या चाहिए? स्थिति सदिश मतलब OC वेक्टर, जो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? ये हो गया m और ये हो गया n। तो m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो तरीका वही है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? B से। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? A से। लेकिन अब प्लस की जगह क्या कर दोगे? माइनस। तो अपने पास आ जाएगा OC वेक्टर बराबर आ जाएगा m गुणा B वेक्टर n गुणा A वेक्टर अपॉन m n। अंतः विभाजन में क्या क्या था? प्लस, और यहाँ पे क्या कर दो? माइनस। तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो। एक आता है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। क्या आता है? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों मध्य बिंदु क्या होता है कि ये AB रेखाखंड आ गया, इसका स्थिति सदिश आपको दे दिया A वेक्टर, इसका स्थिति सदिश आपको दे दिया B वेक्टर। इसको मध्य बिंदु, है ना। मध्य बिंदु कब आएगा? 1 अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो m और n की वैल्यू 1 कर दो अंतः विभाजन में, तो अपने पास क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट का स्थिति सदिश। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए। तो ये आ गया A प्लस B अपॉन 2। याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मूले, हाँ या ना। चलिए इनका क्वेश्चन करते हैं अपन। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन है कि बिंदुओं A दे दिया 2, 3, 4 व B दे दिया 6, 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दे दिया।
पहला इसमें दे दिया अंतः विभाजन, और बी आपको दे दिया बाह्य विभाजन। ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, उसका वो पॉइंट पता करना है जो 2:3 में उसको इंटरनल डिवीजन कर रहा है और 2:3 में एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है ना। तो कैसा हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, कौन सा पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट सी जो किसमें 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इसका वेक्टर मान लिया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। तो क्या जाएगा, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, दोनों को जोड़ना है। तो क्या जाएगा अपने पास, बी वेक्टर जो है वो कितना आ गया बी का, तो 6i कैप जे कैप और 2k कैप, और ए वेक्टर कितना जाएगा 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। लिख लो। तो सी का स्थिति सदिश आ गया जो भी है, सी वेक्टर मान लिया उसका, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 6i कैप जे कैप और 2k कैप, फिर 3 गुणा 2i कैप 3j कैप और 4k कैप अपॉन 2 + 3। सोल्व कर लो। अब देखो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, फिर 2j कैप और 9j कैप तो 11j कैप, फिर 2 दूनी 4k कैप और 12k कैप तो 18k कैप अपॉन 5। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, और बाह्य के लिए क्या करोगे, प्लस की जगह क्या कर दोगे माइनस। ये लीजिए सेम चीज़ है, यहाँ पे कर दिया माइनस, ये लीजिए। तो आएगा 6 दूनी 12 आई कैप 2j कैप और 4k कैप, और यह जाएगा माइनस का 6i कैप माइनस 9j कैप और माइनस का 12k कैप अपॉन आ गया -1। तो 12 - 6 कितना आया 6, 2 और -9 कितना आ गया 7, माइनस का 4 और माइनस का 12 कितना आ गया -8 अपॉन -1। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस का 8k कैप आपका क्या आ गया आंसर। आसान है दोस्तों, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इस वाले पार्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें मिड पॉइंट का अपना एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे दे दिया किसी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष के शीर्ष क्रमशः i कैप 2j कैप k कैप, ये ए वेक्टर दे दिया एक शीर्ष, दूसरा दे दिया बी वेक्टर बराबर के दिया i कैप 3j कैप 4k कैप, व तीसरा शीर्ष दे दिया i के -2j कैप प्लस k कैप हो तो शेष शीर्ष का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखो ये मिड पॉइंट का अपना एप्लीकेशन है ना, आपको समांतर चतुर्भुज तो जानते होंगे। ये हो गया ए बी सी डी, इसका स्थिति सदिश दे दिया आपको ए वेक्टर, इसका स्थिति सदिश दे दिया बी वेक्टर, इसका मान लिया सी वेक्टर दे दिया, और ये इसका स्थिति सदिश डी वेक्टर ज्ञात करना है। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण है, आपको याद आ रहा होगा कि समांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण है एसी विकीर्ण और बीडी विकीर्ण, ये एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब इस बिंदु का अगर मैं AC का मध्य बिंदु ज्ञात करूं और BD का मध्य बिंदु ज्ञात करूं, ये क्या आएगा बराबर। बस इसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए अपने को क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु D का स्थिति सदिश। तो देखो क्या आएगा ना, तो AB AC का मध्य बिंदु विकीर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकीर्ण BD का मध्य बिंदु, ये दोनों बराबर होंगे। अब AC का मध्य बिंदु क्या आएगा A प्लस C डिवाइड बाई 2, और उसका कितना आएगा B प्लस D डिवाइड बाई 2। आपको 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आपको D वेक्टर चाहिए, तो D वेक्टर क्या आ जाएगा A प्लस C और माइनस का B वेक्टर। तो दोस्तों ये एक ट्रिक भी लिख लीजिए आप कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज के
3 शीट्स दे रखे हैं तो क्या आएगा, आमने सामने के शीट्स बराबर आएंगे। ये लीजिए, आमने सामने के शीर्षों का योग बराबर आएगा। तो यहां से किसी एक सदिश को एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो बाकी के 3 के निर्देशांक रख दो तो तीसरा चौथा आ जाएगा। तो सेम ऐसा ही हुआ, देखो a + c b + d। तो यहां से अब इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है जी, a वेक्टर कितना है i कैप 2j कैप + k कैप, b वेक्टर कितना है जी, सॉरी c वेक्टर कितना है i के -2j + k कैप, और b वेक्टर घटाना है तो कितना आ गया i और 3j और 4k। अब आंसर लिख दो, तो 1 + 1 2 और 2 - 1 कितना आ गया 1, फिर 2 - 2 आ गया 0 और यहाँ से बच गया -3, फिर 1 और +1 2 और 2 - 4 - का 2 k कैप। ये आ गया बिंदु D का स्थिति सदिश। तो ये था दोस्तों अपने अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु और उनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है त्रिभुज से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको 4 जगह पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सदिश के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। तो सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का केंद्रक। अब दोस्तों त्रिभुज का केंद्रक होता क्या है वो देखिए। पहले तो त्रिभुज आपने सभी ने देखा होगा ABC, यहाँ पे निर्देशांक दिया जाएगा या ABC के स्थिति सदिश दिया जाएगा। तो त्रिभुज का जो केंद्रक है वो होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। ये A से गुजरने वाली माध्यिका आ गई, ये B से गुजरने वाली माध्यिका आ गई, ये C से गुजरने वाली माध्यिका आ गई। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है जिसको नाम दिया O, ये क्या कहलाता है आपका केंद्रक। और ये क्या है अपनी माध्यिका, क्या है दोस्तों माध्यिका। तो त्रिभुज की इसकी डेफिनेशन क्या हो गई केंद्र की, कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। क्या है डेफिनेशन, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। अब दोस्तों माध्यिका क्या होती है, तो दोस्तों माध्यिका होती है कि ये शीर्ष A के सामने वाली भुजा क्या आ गई BC, इसका ये मध्य बिंदु आ गया। ये जो D है वो क्या है BC का मध्य बिंदु। तो किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, मतलब ये BD और DC बराबर है, यहाँ से इसको E मान लिया तो ये CE और AE बराबर है, और यहाँ से इसको F मान लिया तो AF और BF दोनों क्या हैं बराबर। तो डेफिनेशन क्या होगी माध्यिका की, कि किसी भी शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या कहलाती है माध्यिका, है ना। शीर्षों को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाती है माध्यिका होती है या कहलाती है। ये तो थी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो वैसे आपको हर एक जगह बताई जाएगी। अब आता है केंद्रक ज्ञात करना। तो केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं एक्चुअली, जिसको नाम दिया O। तो वो तीनों बिंदुओं के स्थिति सदिश को जोड़ दीजिए और डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो अपना क्या जाएगा केंद्रक। यहाँ से एक स्टार और है याद करने योग्य, और वो स्टार है कि ये जो माध्यिका है, जो केंद्र का जो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और कौन सा विभाजन होता है, अंतः विभाजन, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करके आपको देखो एक शीर्ष दे दिया जाए, एक केंद्रक दे दिया जाए और उस सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु पूछ लिया जाए, तो अपन इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अपना जो क्वेश्चन बनता है वो एक तो सीधा सीधा यही बन जाएगा, और यहीं से ज्यादा क्वेश्चन निकलने की संभावना है। वो क्या है, यदि किसी त्रिभुज का
एक शीर्ष 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप तथा केंद्रक आई कैप जे कैप प्लस के कैप है, तो देखो मैं केंद्रक नहीं याद कर रहा हूं, मैं जो अभी 2:1 वाला था उसका एप्लीकेशन कर रहा हूं, ठीक है तो शीर्ष के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर वो आपको याद नहीं स्टार कि माध्यिका जो है वो सामने वाली भुजा को 2:1 में विभाजित करती है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ए बी सी मान लिया, इसके शीर्ष ए के निर्देशांक 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप और इसे गुजरी है माध्यिका, तो ये आ गया इसका केंद्रक। केंद्रक क्या देगा आई प्लस जे प्लस के। तो इस बिंदु ई का डी का निर्देशांक ज्ञात करना है, जो सामने वाली भुजा का क्या है मध्य बिंदु। तो अपन को पता है कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है 2:1। तो इसका मान लिया डी वेक्टर, तो क्या करोगे ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और 1 को इससे अंतर विभाजन लगा दे ना, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 गुणा डी वेक्टर प्लस 1 गुणा 2 आई के प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 बराबर आ गया केंद्रक, क्योंकि केंद्र क्या 2:1 में विभाजित कर रहा है एडी को, हाँ है ना। तो सोल्व कर लो यहाँ से, तो आ जाएगा 2d बराबर आ जाएगा ये इधर गया तो 2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप और फिर इसको इधर ले आए तो ये आ गया माइनस का 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस 4 के कैप। सोल्व कर लो तो आ गया ये गया 0 आई कैप ये माइनस जे कैप और माइनस 2 के कैप, 2 से डिवाइड कर दो तो डी वेक्टर आ गया, तो 0 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप और प्लस माइनस का 1 के कैप। ये आपका क्या आ जाएगा डी बिंदु का स्थिति सदिश। कर सकते हो, तीनों शीर्ष दे दिए जाते तो केंद्रक पूछता तो आप क्या कर देते जोड़ कर देते, तीनों का और डिवाइड बाय क्या कर देते 3। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे है इन सेंटर अंतः केंद्र। अब दोस्तों इनके क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, सिर्फ इनकी डेफिनेशन या फॉर्मूला बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अंतः केंद्र क्या होता है कि ये त्रिभुज है ए बी सी, इसका स्थिति सदिश ले लिया ए वेक्टर, इसका ले लिया बी वेक्टर और इसका ले लिया सी वेक्टर। तो अंतः केंद्र क्या होता है अंतः कोणों का समद्विभाजक है ना, अंतः कोण समद्विभाजक, इनका प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो क्या कहलाता है अंतः केंद्र। इन सेंटर आई लिख दिया। अब ज्ञात कैसे करते हैं कि ये सामने वाली भुजा के दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश देर का, तो बी सी वेक्टर पता करो और उसकी लेंथ पता करो, उस लेंथ को मान दिया ए नाम दे दिया। ऐसे इस AC की लेंथ पता करो, उसको नाम दे दिया B, AC की लेंथ को नाम दे दिया B और AB की लेंथ को नाम दे दिया C, है ना। शीर्ष A के सामने वाली लेंथ मान ली A, B के सामने वाले मान ली B और C के सामने वाले मान ली C। तो इसका के अंदर देखो क्या आता है, तो डेफिनेशन तो हो गई अंतः कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अपन को फॉर्मूला आना चाहिए इसका, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो क्या जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, है ना। किसी भी शीर्ष को सामने वाले भुजा से मल्टीप्लाई कर दो तो a गुणा a वेक्टर, b गुणा b वेक्टर और c गुणा c वेक्टर अपॉन a प्लस b प्लस c, जहाँ a प्लस b प्लस c क्या है शीर्षों के सामने वाले भुजाओं की लंबाइयाँ। कर सकते हो हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं परिकेंद्र। अब देखो ये क्या होता है, सेम वही त्रिभुज आ गया ए बी और सी, तो इस भुजा BC का मध्य बिंदु लिया और इस पे क्या खींच दिया लंब, भुजा BC के मध्य बिंदु पे क्या खींच दिया लंब। ऐसे ही AC का मध्य बिंदु लिया, इस पे भी क्या खींच दिया लंब। ऐसे ही इस AB के पे लंब खींच दिया और AC का मध्य बिंदु उस पे भी क्या खींच दिया लंब। तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो अपना क्या कहलाता है सरकम सेंटर, इसको नाम दे दिया C। क्या नाम दे दिया C, ठीक है। तो ये देखो क्या आता है, तो डेफिनेशन तो क्या होगी यहां पर दोस्तों, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, है ना।
भुजाओं के लंब सम द्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। देखो ये भुजा है, इस पे लंब और समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर है ना। तो भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र। अब ज्ञात कैसे करते हैं, तो सी नाम दिया तो सी क्या आ जाएगा, साइन 2a और गुणा लिख दो a वेक्टर, साइन 2b गुणा लिख दो b वेक्टर और साइन 2c गुणा लिख दो c वेक्टर अपॉन साइन 2a, साइन 2b और साइन 2c। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये फॉर्मूले और भी 2 जगह पढ़ने हैं, 3 जगह आपको, ठीक है। कई बार पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एनडीए में, क्योंकि एयरफोर्स के नेवी के एग्जाम दोगे तो एनडीए का भी दोगे, तो वहाँ पे पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आ जाए तब उसमें ये आपके फॉर्मूले सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका लंब ऑर्थो सेंटर। क्या है ऑर्थो सेंटर, मतलब लंब केंद्र। क्या है लंब केंद्र। तो दोस्तों लंब केंद्र क्या होता है, ये त्रिभुज है ABC, तो इसमें क्या है लंब केंद्र में क्या है कि प्रत्येक सिर से सामने वाली भुजा डायरेक्ट लंब डालो, ये लंब हो गया, इससे डायरेक्ट इधर लंब डाला तो ये लंब हो गया, और इससे डायरेक्ट इधर लंब डाला ये आ गया। तो शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र में क्या था, लंब सम द्विभाजक था, और इसमें कोई जरूरी नहीं है बराबर आए ना, सीधा लंब डालना है ना। तो शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र। और लंब केंद्र को अपने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो है ना, ओ नाम दे दिया, ठीक है। तो ये क्या आएगा अपना, इसका फॉर्मूला आएगा tan A गुणा A वेक्टर लिख दो, tan B गुणा B वेक्टर लिख दो, और कोण tan C और C वेक्टर लिख दो अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C, जहाँ ABC कैपिटल ABC क्या है, तीनों अंतः कोण, और जहाँ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर क्या है, शीर्षों के स्थिति सदिश। इस तरीके से अपन क्या ज्ञात करते हैं, लंब केंद्र, ठीक है। लास्ट है एक्स सेंटर, बाह्य केंद्र है ना, बाह्य केंद्र। तो बाह्य केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये होता क्या दोस्तों, ABC है ना, इसको आगे बढ़ाया तो ये बाह्य कोण बन गया, इसका समद्विभाजक, इसको आगे बढ़ाया ये बाह्य कोण बन गया, इसका समद्विभाजक, और एक बचा हुआ जो कोण है उसका अंतः समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, बाह्य केंद्र। तो A के सामने वाला बाह्य केंद्र I हो गया, ऐसे B के सामने आएगा, ऐसे ही C के सामने, 3 बाह्य केंद्र रहेंगे, ठीक है। और ये हमेशा त्रिभुज के क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो 2 बाह्य कोण और एक शेष अंतः कोण का समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, बाह्य केंद्र। अब क्या करना, अंतः केंद्र क्या था, याद है क्या, A गुणा A वेक्टर, B गुणा B वेक्टर, C गुणा C वेक्टर अपॉन A प्लस B प्लस C, ये क्या था अपना अंतः केंद्र। अब अगर A के सामने वाला बाह्य केंद्र चाहिए तो A को क्या कर दो माइनस, अगर B के सामने वाला बाह्य केंद्र चाहिए तो अंतः केंद्र वाला फॉर्मूला यही था, B गुणा B वेक्टर, C गुणा C वेक्टर अपॉन A B C। तो अगर B के सामने वाला बाह्य केंद्र चाहिए तो B को क्या कर दो माइनस, और ऐसे ही C के सामने वाला बाह्य केंद्र चाहिए तो अंतः केंद्र वाला जो फॉर्मूला था उसमें C को क्या कर दो माइनस, ये लीजिए। तो दोस्तों ये है अपने वेरियस टाइप के केंद्र जो त्रिभुज से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, बाकी यहाँ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन, ये आपको याद रहना चाहिए। टेट्राहेड्रॉन होता क्या दोस्तों,
है ना। नीचे तो एक त्रिभुजाकार शेप बन जाए, ऐसे त्रिभुजाकार शेप बन गई ऐसे ना त्रिभुजाकार, और एक बिंदु है, यहाँ तीनों शीर्षों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रॉन, है ना। देखो ऐसी कुछ ज्योमेट्री बनेगी आपकी, ऐसी कोई ज्योमेट्री बन जाएगी ऐसी। तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, और ये तो इस पे बन गया, एक बिंदु यहाँ हो गया डी, इसको ए से मिलाया, बी से मिलाया और सी से मिलाया, तो ए से मिलाया, सी से मिलाया, बी से मिलाया, तो ये जो है ए बी सी डी, ये जो आकृति है वो क्या है, टेट्राहेड्रॉन। और इनके स्थिति सदिश दे दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। टेट्राहेड्रॉन को दोस्तों चतुष्फलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुष्फलक। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, तो चतुष्फलक का केंद्रक, तो चारों बिंदुओं की स्थिति सदिश दे दिया जाएगा। तो त्रिभुज में तीनों को जोड़ा था और चतुष्फलक में चारों को जोड़ दीजिए, और 4 से क्या दे दीजिए, भाग। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि 4 स्थिति सदिश दे दिया, चारों को जोड़ना है और डिवाइड बाय क्या करना है, 4। तो क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। ठीक है क्या दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये जो पार्ट है वो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, है ना, अंतः कोण समद्विभाजक, दो सदिशों का अंतः कोण समद्विभाजक वाला सदिश कैसे बात करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। ये दो वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर और ये दे दिया बी वेक्टर। इनका जो कोण बना, ये कोण बना, इस कोण को समद्विभाजित करने वाला सदिश, ये सदिश सी वेक्टर मान लिया, ये समद्विभाजित, अंतः कोण को समद्विभाजित करने वाला जो सदिश है वो ज्ञात करना है। और सपोज इसका परिमाण जो है वो ले लिया लैम्डा। क्वेश्चन क्या है कि दो सदिशों के मध्य जो अंतः कोण बना है, उस अंतः कोण को बराबर भागों में विभाजित करने वाला एक सदिश सी ज्ञात कीजिए, जिसका परिमाण क्या है, लैम्डा। तो परिमाण पता है और इधर का अगर अपन को एकांक सदिश पता चल जाए तो काम बन सकता है। तो दोस्तों ये जो एकांक सदिश है इधर आएगा, वो इसका एकांक सदिश और इसके एकांक सदिश का योग के अनुदिश आएगा। क्या आएगा, वापस बताते हैं, देखो क्या है कि दो सदिशों के अंतः कोण, दो सदिशों का अंतः कोण समद्विभाजक, क्या बोला, दो सदिशों ए और बी का अंतः कोण समद्विभाजक हमेशा दोनों सदिशों के एकांक सदिशों के योग की दिशा में होता है। ना क्या आ गया, दो सदिशों के अंतः कोण समद्विभाजक जो है वो हमेशा इन दोनों सदिशों के एकांक सदिश जो है उनका जो योग आया उस डायरेक्शन में होता है। क्या, दो सदिशों का अंतः कोण समद्विभाजक हमेशा दोनों सदिशों का अंतः कोण समद्विभाजक हमेशा दोनों सदिशों के एकांक सदिशों के योग की दिशा में होता है, या उनके एकांक सदिशों का योग उसकी डायरेक्शन को निरूपित करता है। मतलब ये इसकी जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो किस में आ जाएगी, ए कैप प्लस बी कैप। ये जो डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी, ए कैप प्लस बी कैप, और उसको लेमडा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, सी वेक्टर, है ना। तो ये सी वेक्टर जो है वो आ जाएगा लेमडा गुणा ए कैप, ये याद रख लेना है, लेमडा गुणा ए कैप प्लस बी कैप, या लेमडा गुणा ए कैप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए और बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी, जहाँ लेमडा की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आता है बाह्य कोण समद्विभाजक, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, है ना, बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक।
तो वो तो था किसकी डायरेक्शन क्या आई थी, ए कैप प्लस बी कैप, और इसमें क्या आ जाएगी, ये सदिश आ गया ए वेक्टर और ये सदिश आ गया बी वेक्टर। तो ये तो हो गया अंतः कोण। अब इनका बाह्य कोण क्या हुआ, तो इसको मैंने इधर मिला दिया, तो ये जो है वो क्या आ गया, बाह्य कोण। तो ये क्या हो जाएगा इधर माइनस ए वेक्टर, या इसको इधर नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो ये जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या आएगी, इनके एकांक सदिशों का जो अंतर आएगा उसके अनुदिश, और उसका परिमाण ले लिया लेमडा, तो लेमडा से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो अपने पास क्या आ जाएगा सी वेक्टर, जो बाह्य कोण क्या है समद्विभाजक। क्लियर है। तो सी वेक्टर बराबर हो जाएगा एकांक सदिशों का अंतर और उसको लेमडा से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो बाह्य कोण समद्विभाजक का जो है सदिश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इन पे बेस्ड अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो सदिश दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, दो सदिश, सदिशों, क्वेश्चन आपको दे दिया सदिशों आई कैप जे कैप और आपको दे दिया 2i कैप 2j कैप और 2k कैप तथा i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप के अंतः कोण व बाह्य कोण समद्विभाजक का सदिश ज्ञात कीजिए, का सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। परिमाण कितना है 5 इकाई। तो दोस्तों क्या बोला, अंतः कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक को मैंने मान लिया सी है ना, तो पहले अंतः कोण समद्विभाजक ज्ञात कर रहे हैं। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, तो ये ज्ञात करना है। तो ये सी वेक्टर चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा लेमडा गुणा ए कैप प्लस बी कैप, ये तो हो गया अंतः कोण समद्विभाजक, जहाँ लेमडा का वैल्यू कितना है 5। बाह्य कोण समद्विभाजक ज्ञात करेंगे, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो बाह्य कोण समद्विभाजक दोस्तों किधर आएगा, इधर ये आएगा। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा लेमडा गुणा ए कैप माइनस बी कैप, बस ज्ञात कर लीजिए, ये लीजिए कर सकते हो। तो क्या आएगा ए कैप कितना आएगा दोस्तों 2i कैप जे कैप 2k कैप और इसका परिमाण कितना आ रहा है 3, ये ए कैप आ गया। बी कैप कितना आ रहा है आई के माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, उनका परिमाण भी कितना आ रहा है 3। तो ए कैप बी कैप को जोड़ दिया, लेमडा की वैल्यू कितनी है 5, सॉरी जिसका परिमाण कितना है 5, मतलब मोड ऑफ सी जो है, मोड ऑफ सी कितना है 5, लेमडा की वैल्यू नहीं है, और ये लेमडा बराबर क्या आ गया सी वेक्टर। तो यहाँ से लेमडा चाहिए, तो सी वेक्टर का परिमाण दे रखा, तो पहले सी वेक्टर को सोल्व किया, तो ये आ गया लेमडा, ये 3 आ गया लघुत्तम, तो 2 और 1 3, 3/3 आ गया 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3 जे कैप, और 2 माइनस 2 0, तो ये आ गया 0k कैप। अब इसका क्या दिया हुआ परिमाण, ये लीजिए, तो परिमाण ज्ञात कर लीजिए, तो मोड ऑफ लेमडा, और ये कितना जाएगा इसका परिमाण इधर आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1/3 का स्क्वायर 1/9 और 0 बराबर कितना दे रखा है 5 के। सोल्व कर लो, तो मोड ऑफ लेमडा जो है वो कितना जाएगा 9 और 1 10, 10 9 प्लस 1 10, 10/9। अच्छा, इसका परिमाण जो है बट √9 आएगा ना, कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल, ठीक है। तो ये कितना जाएगा √10/3 बराबर आ गया 5। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ गया, मोड ऑफ लेमडा आ गया 15/√10, और लेमडा को सोल्व करोगे तो लेमडा यहाँ से कितना जाएगा प्लस माइनस 15/√10। अब लेमडा की वैल्यू वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ से सी वेक्टर जो आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो सी वेक्टर आ जाएगा लेमडा की वैल्यू लिख दी प्लस माइनस 15/√10, और ये आ गया आई के माइनस 1/3 जे कैप और 0k कैप। ऐसे ही एक्सटर्नल जो बाइसेक्टर पता करना था, तो यहाँ प्लस किया था, तो अब यहाँ क्या कर दो माइनस कर दो, और माइनस करके सोल्व कर लो, तो आपका कौन सा जाएगा ये वाला। फिर वैसे ही मोड याद करना, मोड को 5 के बराबर कर देना, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, तो आपका क्या जाएगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बहुत से गाइड्स के अंदर आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपका अगर लक अच्छा रहा तो पूछा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं। अब जो चौथा लेक्चर आएगा उसमें अपन करेंगे पहले लेक्चर, दूसरे और तीसरे लेक्चर का DPP डिस्कशन। ठीक है दोस्तों।